Assalamu alaikum, dear viewers. I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss some important points, facts, figures about surds and indices. देखिए, अगर हम बात करेंगे सर्ड्स और इंडाइसिस की, इनकी हिंदी मीनिंग जैसे करनी, मतलब करनी सर्ड्स को भी बोलते हैं, तो उसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको ऐसे ही बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्ड्स। सर्ड्स का मतलब है स्क्वायर रूट, रूट चढ़ाना, वेदर इट इज क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। अगर हम रूट 24 इट मीन्स ये सर्ड्स है, ठीक है। रूट 28 इट इज ये सर्ड्स है। अगर हम पावर की बात करेंगे, पावर 1, 8 रेज़ पावर 1/2, ऐसा कुछ पावर्स के बारे में, दैट्स इंडाइसिस। तो सर्ड्स और इंडाइसिस में अक्सर क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी सीजीएल ले लो, या आप एसएससी एमटीएस ले लो, या आप एसएसबी एग्जाम्स ले लो। तो ये सबसे मुश्किल टॉपिक माना जाता है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है, आपको आपकी नज़र जो है ना, आपकी जो नज़र है ना, वो क्विक होनी चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या करना है। तो वो दैट विल कम आफ्टर द प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लाया हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट्स भी बताऊंगा, तो आप जहन नशीन होंगे उन चीज़ों के बारे में। देखिए अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस में एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, और भी बहुत सारे एग्जाम जो हो रहे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। देखिए, अगर हम एसएसबी की बात करें तो पिछले 2 साल से कोई एग्जाम ठीक से ढंग से नहीं हो पा रहा है, लेकिन बच्चे सिलेक्ट होते हैं एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीपीओ में, एसएससी एमटीएस में, एसएससी जितने भी एग्जाम्स, जीडी में बहुत सारे बच्चे लिस्ट आया है, जीडी में भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और एमटीएस में भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, सीपीओ में भी बहुत सारे, यूपीएससी में। अगर स्टेट अभी स्टेशनरी है तो यू शुड थिंक अबाउट द सेंट्रल लेवल एग्जाम्स। तो यही मोटिव है हमारे इस चैनल का। तो आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक से पढ़ लो, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आई विल गिव यू व्हेन एवर यू नीड इट। तो आप क्या करना, आप पहले मतलब आपके अंदर जो डर है, मैथमेटिक्स का डर, रीजनिंग का डर, इंग्लिश का डर, तो ये सारे डर आपसे दूर भाग जाएंगे। तब भागेंगे जब आप इनके साथ लड़ना शुरू करोगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन पे आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो वो टॉपिक्स आपके लिए उनका कोई मतलब औकात नहीं है आपके पास। जैसे अगर आपको मैं प्लस करने के लिए कहूँ, प्लस की कोई औकात नहीं है आपके पास। वही प्लस अगर मैं छोटे बच्चों को कहूँ तो वो नहीं कर पाएगा, वो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस बच्चे ने उसके साथ छेड़ा नहीं, लड़ा नहीं, खेला नहीं। तो आप जब क्वेश्चंस के साथ खेलने लगोगे, लड़ने लगोगे, छेड़ने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कंसेप्ट्स आ जाएंगे। देखिए, अब अगर हम इस पे क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, क्या है, पहले ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2023, इसी साल 7/3/2023, शिफ्ट भी शायद पहला ही शिफ्ट था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। आप अगर मैंने झूठ बोला ना, आप इंटरनेट से चेक भी कर सकते हो। इंटरनेट आपको पता चलेगा वेदर आई एम सेइंग ट्रू और फॉल्स। सो देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है। पहले यहां पे देखिए, जब कोई रूट चढ़ा है, जब कोई नंबरिंग नहीं दी होती यहां पे, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट, इसका मतलब है यहां पे 2 है। तो यानी इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। जब कुछ भी नहीं दिया होता है तब स्क्वायर रूट हमें मानना है। तो अगर हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की, देखिए अगर आपके पास 64 है, 64 किस चीज से बना है, ये 8 × 8, यानी जब दो नंबर अलाइक होंगे, सेम होंगे,
यानी ये 88 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, 8 8 जार 64, यानी ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। जब रूट चढ़ता है ना 8 के स्क्वायर पे तो 1/2 हो जाता है। ये 2 और ये 2 कैंसल, वो 8 के बराबर है। यानी रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8, यानी जिससे ये बना है, जिसका स्क्वायर ये है, वही इसका रूट कहलाता है, स्क्वायर रूट। अगर हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो तब क्या है? 8 रेज़ पावर 3, 8 रेज़ पावर 3, वो हो गया 64, यानी 8 इंटू 8, 2 का क्यूब है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8, यानी वो 3 टाइम्स है। क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स, तो क्यूब रूट का मतलब है बेसिक पे आना, फिर से 1 पे, फर्स्ट जिससे हमने स्टार्ट किया है, यानी 3। अगर हम देखिए, अगर हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लेंगे, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, यानी अगर आपको बोला जाएगा 27 किसका क्यूब रूट है, तो वो 3 का क्यूब रूट है, तो ऐसा माना जाता है। तो ये चीज है, ये 64 किसका स्क्वायर रूट है, तो वो 8 का स्क्वायर रूट है, वो 8 का रूट। 64 किसका रूट है, वो 8 का रूट है, ठीक है। तो ऐसा अगर हम 64 के बदले हमें x इज इक्वल टू 64 के बदले हम क्या लेंगे, 64 के वो किस तरह निकालते वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये 2 नंबर का है, इजी है। 64 के बदले हम क्या लेंगे, 64 के बदले हम 8 लेंगे, ठीक है। 8 8 जार 64, 121 11 से बना है, 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121, तो 11 का रूट 121 का रूट इज इक्वल टू 11। 169, 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169। तो अभी मैं बताऊंगा स्क्वायर भी किस तरह निकालते हैं, ट्रिक्स से भी, कंसेप्ट से भी। देखिए 18 इंटू 11 और हो गया 13, x इज इक्वल टू 8 इंटू 11, देखिए 8 11 माइनस है, ये माइनस, सॉरी ये माइनस है, यहां पे ये माइनस है। 8 इंटू 8 प्लस 11 हो गया 19 माइनस 13, 19 में से 13 को घटाना है, तो कितने आएंगे? 6 आएंगे। 19 में से 13 को जब घटाएंगे तो वहां से 6 निकलेगा। हमें पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। जब हम 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी है ये। जब हम ये क्वेश्चन हम 30 सेकंड्स में किस तरह कर सकते हैं, 8 प्लस 11 हो गए 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ये मैंने ये जो इतना झंझट किया वो किस लिए किया, ताकि आप कंसेप्ट समझ सके। अब दिखाऊंगा मैं आपको स्क्वायर किस तरह निकालेंगे। जैसे आपको 13 का स्क्वायर निकालना है, 13 का स्क्वायर, अगर आप इस 3 को 3 डॉट्स डाल दो, 3 3 3 3 जार 9 हो गए 9। इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 3 और इंटू वो 2 कर लो, 1 इंटू 3 इंटू 2, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये आएगा 6 और 1 का स्क्वायर कर लो, जो ये पहला नंबर है इसका स्क्वायर कर लो। देखिए 9 आएगा यहां पे, 3 3 जार, इसका स्क्वायर पहले, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर क्या करना है, फिर 1 इंटू 3 और ये जो पावर में है इसको भी मल्टीप्लाई करना है इस तरह, 1 इंटू 3 इंटू 2 हो गए 3 2 जार 6, ये हो गया 6 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, 169।
ये छोटे नंबर के लिए देखिए, ये आपको मैंने प्रूव करके दिया है, ये 13 का स्क्वायर है। तो आप अगर 18 का करेंगे, 18 324 मुझे याद है। अगर आप करोगे, आपको याद नहीं होगा तो किस तरह करोगे, पहले 8 को 8 8 64 4 6 कैरी आएगा, इस 1 को 8 के साथ 1 8 8 ही आएगा, और उस 8 को इस 2 के साथ 8 2 16 8 2 16 प्लस ये 6 हो गए 22, 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22। अब हमारे पास 2 बच गए। अब इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर करना है, 1 1 जार 1 1 1 जार 1 प्लस 2 हो गए 324। इट इज प्रूव्ड। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे अगर हम 47 का स्क्वायर करेंगे, 47 इस तरह भी हम कर सकते हैं, 7 7 49 9 आ गया, वो 4 कैरी, सच के 28 28 2 56 और 4 हो गए 60 56 और 4 हो गए 60, यहां से हमें 6 कैरी आ गया, 4 चुके 16 और 6 हो गए 22, 2209 इस तरह भी आप कर सकते हो। लेकिन 47 हम और एक तरीके से भी कर सकते हैं। आप इस तरह मैनुअल तरीके से भी कर सकते हो, 47 इंटू 47 7 7 49 7 4 ये आपका अपना तरीका है, तो इसको मुझे कोई जरूरत नहीं है यहां पे समझाने की। तो मेरे पास और एक तरीका है, देखिए किस तरह। अगर आपका नंबर है 47, तो ये जो 50 से नीचे जो नंबरात होंगे ना, उनको किस तरह निकालते हैं। ये 50 से नीचे है, देखिए इसके साथ क्या करना है, जो 50 से नीचे होंगे ना, इसके लिए 25 तक याद होनी चाहिए, क्योंकि वो याद होने चाहिए। 50 से ये कितना कम है, 50 से ये 3 कम है, 50 से ये 3 कम है, तो उस 3 को 25 में से माइनस कर लो। 25 में से जब माइनस कर लोगे 22 आएगा, और फिर 3 का स्क्वायर कर लो, 3 3 9, क्योंकि हमें 2 डिजिट लेने हैं, हम 3 डिजिट। इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, हाउ टू चेक द स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 75, वो आप चेक कर सकते हो। देखिए यहां पे 2209 आएगा, 48 अगर होगा 48 स्क्वायर ऑफ 48, 25 से कितना कम है, 2 कम है, तो वहां से 23 आएगा, 2 2 4, इस तरह 4 लिखोगे गलत हो जाएगा, 04 लिखना है, क्योंकि कम से कम 2 डिजिट। अगर 3 डिजिट में आएगा ना, फिर इसके नीचे हमें वो नंबर लिखना है, और देखिए वो भी मैं दिखाऊंगा 4 डिजिट का। अगर हम 38 का लेंगे, 38 का लेंगे, 25 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 50 से ये 12 कम है, वो हम 25 से कम करेंगे, 5 3 2 1, यहां से 13 आएगा, यहां से 13 आएगा। अब हमें 12 का स्क्वायर करना, 12 12 144, तो ये 144 यहां पे 1 लिखना है, 4 लिखना है, 4, यानी 2 प्लेसेस जितने भी और नंबर्स आएंगे उनको इनके साथ फिर इसका प्लस करना है, 4 4 3 1 4 1 144, ये आंसर निकल के आ जाएगा। 38 का स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा, 38 का स्क्वायर, तो उस तरह भी हम करेंगे दूसरे एंगल से। 38 का स्क्वायर, पहले इसका 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 8 64 स्क्वायर है ना, ये 3 8 8 24, 24 दूने 2 48, 48 प्लस 6 54, 48 प्लस 6 54, 4 आएगा 5 कैरी, 3 3 9 और 5 हो गए 13। देखिए इस तरह भी निकल के आ गया है, यहां पे 4 आया, यहां पे 4 आया, 3 + 1 4, 3 3 9 प्लस 5 हो गए 14, ठीक है, 144। यानी आप कोई भी मेथड, कोई भी ट्रिक याद कर लो तो क्वेश्चंस आपके झट से निकल के आ जाएंगे। तो वही फंडा होता है, क्यों एक बच्चा
अपना पेपर कम समय में करता है, क्यों एक बच्चा अपना ही उसका ही पेपर बहुत ज्यादा समय में होता है। तो ये दिस इज द मेन डिफरेंस। वन नोज द थिंग्स वेरी वेल, बट उसके लिए यू शुड नो द गाइडेंस। और आज की डेट में पढ़ना एक टीचर के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। टीचर को भी जानना है कि कहां पे क्या रूल्स बनते हैं, कि कौन सा मेथड इजी है। जब आप पढ़ोगे तो दिमाग में खुद ब खुद ऐसे मेथड्स आते हैं कि इंसान को लग रहा है कि इससे टाइम बचता है, तो फिर वो चीजें आपको सिखाने हैं। जैसे कोई नया क्वेश्चन आया है, उसकी प्रैक्टिस की, बहुत सारे एंगलों से प्रैक्टिस की, और उस एंगल पे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर निकालना इजी बनता है जब आप उसको बहुत सारे तरीकों से हल करते हो। तो आपको लगता है कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। तो ये था स्क्वायर्स पे स्क्वायर। अब आप किसी नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। 1 to 100 आप कोई भी नंबर अब निकाल सकते हो। और 100 से आगे भी मैं सिखाऊंगा एक एक करके, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको फिर जुड़ना है इस चैनल के साथ, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मैं भी खुश होके और भी चीजें और भी नई चीजें आपके सामने लेके आऊंगा। देखिए और एक क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। पीजीटी ये में पीजीटी चेक करना, ये कौन सा एग्जाम है। पीजीटी मैथ में आया फीमेल के शिफ्ट में, ये वाला शिफ्ट है 2021 शिफ्ट 1। तो ये ऑप्शंस है। देखिए पहले है क्यूब रूट। 8 किस नंबर से बना है, 8 किस नंबर से बना है, 2 से बना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, यानी 8 2 का रूट है, 8 2 का क्यूब रूट है। यानी जब 80 पे अगर हम 8 पे रूट चढ़ाएंगे, आंसर क्यूब रूट चढ़ाएंगे, आंसर 2 आ जाएगा। तो जीरोस भी घटेंगे, 3 से 0 1 पे आ जाएगा, यानी ये 20 है, यानी ये 20 है। किसका क्यूब रूट है ये, 20 का, यानी ये 8000। जब इससे हम चेंज करेंगे बेसिक में फर्स्ट में, यानी 20 इंटू 20, ये हमें निकलेगा बराबर 8000। आप कर भी सकते हो, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 3 0 इसी तरह जमा कर लो। तो ये 20 का क्यूब रूट है 20, यानी यहां पे हमें आंसर निकला है 20। प्लस ये 27 किसका है, 3 3 9, 9 3 27, 3 का है। प्लस 343 किसका है, 343 किसका है, तो 20 7 का है। हाँ 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 49 इंटू 7, 7 से 49, 7 9 जार 63, 7 के 28, 28 और 6, 28 और 6 34, हाँ 7 का है। तो +7, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमें, 23 + 7 हो गया। हमें क्या करना है, 20 + 3 माइनस है, ये माइनस, सॉरी माइनस और प्लस में हमें इशू हो रहा है। -7, तो ये हो गया 23, 20 + 3, 23 - 7, 16 आंसर आ जाएगा। बीस में से 7 गए 13, 13 और 3 को, हाँ 16 इज आवर आंसर। दिस इज द ऑप्शन सी। तो ये थी बात क्यूब रूट पे। इस पे हम ट्रिक्स भी करेंगे क्यूब रूट पे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया किस तरह क्वेश्चंस आते हैं सर्ड्स और इंडाइसिस में, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ये एसएससी सीजीएल एक्सप्रेशन है ही नहीं। ठहरो 1 सेकंड।
एक्सप्रेशन है 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1681, स्क्वायर रूट ऑफ 1681 और इस सब का स्क्वायर रूट। देखिए ये है एक्सप्रेशन, इसका हमें आंसर बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। कितना इजी है ये। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में जो डर रहे हैं उनके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए ये एग्जाम होता है। तो एसएससी आप अभी छोटे हैं, यू कैन गिव एसएससी सीएचएसएल, आप 12th पास होके एसएससी सीएचएसएल, आप 10th पास होके एसएससी जीडी दे सकते हो। 60 to 70 80,000 90,000 आपकी सैलरी रहेगी। तो ये क्या है, एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 8 प्लस, पहले हमें इस यहां से करके आना है, इसका रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। देखिए दो मेथड, एक मैं ट्रिक भी दिखाऊंगा, दूसरा मैं मेथड भी दिखाऊंगा। 1681 अगर हमें इसको मेथड से करना होगा तो यहां पे हमें स्क्वायर्स लेने हैं, 2 2s are 4 3 3s are 9, इस तरह नहीं डिवाइड जिस तरह आप करते हो। 16 सपोज 15, यहां पे 15 है, 1581 इसको डिवाइड कर लो 3 से, 3 3 9 3 3 9 3 चुके 12, 3 5 15, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अगर हमें स्क्वायर रूट्स निकालने हैं हमें 3 का ही टेबल पढ़ना है। 3 3s are 9, हम 3 5s are नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह हमें यहां पे 4 4s are 16, 4 4s are 16, 81 नीचे आएगा। इन दो को प्लस करना पड़ता है, 4 4 8। अब देखना है किससे जाएगा, अब उसका भी स्क्वायर लेना है, 1 और 1 1 1s are 1 हो गया 1, और इस 1 को इसके साथ पढ़ लो, 1 8s are 8, रिमाइंडर 0, यानी ये 41 का स्क्वायर है। यानी अगर हम देखेंगे 8 प्लस 41 हमें आंसर निकल के आ जाएगा। यहां तक उसके बाद भी है तो वो हम देखेंगे। देखिए यहां तक ये सही जा रहा है। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये कंसेप्ट है, बेसिक से आपने पढ़ा है, 8th में स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो वो आपने पढ़ा होगा। तो ट्रिक अगर हम देखेंगे, ये देखना है, ये 1 देखिए 16 और 81, ये जो 1 पहले पेयरिंग कर लो, ये अलग ये अलग। 1 किस किस के एंड में आता है, एक तो 1 1 के एंड में आएगा, यानी स्क्वायर किस किस स्क्वायर के एंड में, 1 1s are 1, और किस किस में आएगा, 9 into 9 9 into 9 81, 9 into 9, यानी या 9 होगा यहां पे या 1 होगा यहां पे। इन दो में से 4 चुके 16, ठीक, 4 चुके 16, ठीक, 4 और 8, 4 4 8, 1 और 8 1s are 8, हाँ ये 41 का है। 81 और 16, ठीक है। ये किस किस के दरमियान है, ये 18 देखिए 1 और 9 है यहां पे। ये किस तरह आपको पता चलेगा, सपोज कर लो आपको यहां पे 82 मिलेगा, 82 2 किस किस के एंड में है, किस किस स्क्वायर के एंड में है, 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, किसी के 4 अगर यहां पे होगा 4, 4 चुके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। यहां पे हम लेंगे 80, 5 5 25, 4 चुके 16, 6। अब देखना है 6 किस किस के एंड में है, एक 6 6 are 36, अगर हम 4 4s are करेंगे ना, 4 into 4 16, यानी लास्ट में 6 आएगा। अब अगर दूसरा हमें नहीं मिलेगा, दूसरा हमें जल्दी नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना है, हमने 4 लिए ना, तो हमें 10 बराबर करने हैं, 10 बराबर करने हैं।
4 को कितने और डालेंगे कि वो 10 बनेगा? 6 डालने हैं और देखिए यहां पे 6 6 36, उसका भी एंड में 6 होगा। ये हर एक के साथ जाएगा। जिस तरह 1 1 जार 1, हमें कितने कम है अब 10 को? 9, तो 9 9 जार 81, 7 7 जार 49, उसके एंड में आएगा आ गया 9। अब हमें कितने चाहिए? 3 3 3 जार 9, उसके एंड में भी आएगा 9। ठीक है, 5 5 जार 25, तो 5 ऐसा नंबर है जो एक ही नंबर है, उस दूसरा कोई नंबर है ही नहीं। जिस तरह 5 पचे 25, तो 5 पचे 25, अब कोई और नंबर नहीं है जो 5 से आ जाएगा, क्योंकि 5 एक ही ऐसी संख्या है जिससे 5 आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 4 चुके 16, 5 पचे 6 6 6 7 7 8 8 8 जार 64, 8 आ गए, 8 8 4 लास्ट में आएगा। अब 8 आ गए, 8 8 जार 64, अब 2 से भी लास्ट में आएगा 4, 2 2 जार 4। देख लीजिए, ये भी आप देख सकते हो। ये मैथ एक प्रैक्टिकल मैथ में सिखा रहा हूं। और एक हो गया गोटिफिकेशन, या कोई रूल पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ ली, उस पे क्वेश्चन किए, तो बस ये एक प्रैक्टिकल मैथ है। क्या होता क्या है एक्चुअली मैथ में प्रैक्टिकल अक्सर नहीं होते हैं, लेकिन अगर इंसान करवाएगा ना तो इसमें भी प्रैक्टिकल होंगे। क्योंकि देखिए 8 हमने खत्म किए, अब 2 हमारे पास है, 2 2 जार 4, उसका भी 4 ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 8 प्लस। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन 2 सेकंड्स का है। कंसेप्ट हम जब जानते हैं ना, तो कंसेप्ट पे टाइम लगता है। 8 8 जार, यहां पे हमें ये किसका है? तो ये मैं बता रहा था ट्रिक से हम किस तरह करेंगे। एक आता है 1 9 के एंड में, और एक आता है 1 के एंड में। अब देखना है, ये 4 4 4 जार 16 है, 4 4 जार, यहां पे भी 4 आएगा, यहां पे भी 4 आएगा, या ये 41 का स्क्वायर है या ये 49 का स्क्वायर है। ये कन्फर्म करने के लिए ये 41 का स्क्वायर है, ये वाला 41 का स्क्वायर है या 49 का स्क्वायर है, ये कन्फर्म करने के लिए हम नजदीकी वाला जो नंबर होगा, जिसके एंड में 0 होगा, वो हम लेंगे। यानी 0 वाला नंबर, अगर 18 होगा हम लेंगे 20 पे, अगर 27 होगा हम लेंगे 30 पे। तो इस तरह ये 49 है, हम लेंगे 50 पे, ये 41 है, हम लेंगे 40 पे। ठीक है, अब हम इनका स्क्वायर करेंगे। 5 पचे 25, 5 पचे 25, और आएंगे 0 2500 का ये स्क्वायर है। 4 चुके 16, और आएंगे 2 0। ठीक है, स्क्वायर, इनका स्क्वायरिंग करनी है। अब देखना 16 और इस जहां पे डिफरेंस कम है उसी का ये स्क्वायर होगा। देखिए यहां पे सिर्फ 81 की डिफरेंस है, यहां पे लगभग 600 की डिफरेंस है, 500 की डिफरेंस है, लगभग 419 की डिफरेंस है यहां पे 100 की डिफरेंस, यानी पक्का ये 41 का स्क्वायर होगा, जो मैंने बेसिक कंसेप्ट से भी आपको करके दिया है। तो ऐसा है, यानी 8 प्लस 41, हमें रूट इस पे भी है, 8 प्लस 41 हो गया 49। 49 किसका रूट है? 7 का, 7 7 जार 49, 7 into 7 is equal to 49. Our answer must be 7. Option D is correct answer. You can check. देखिए सर्ड्स और इंडाइसिस इतना बड़ा मुश्किल टॉपिक माना जाता है, लेकिन जब इंसान क्वेश्चंस के साथ खेलना शुरू करता है तो इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे ये CRPF HCM, ये चेक करना ये कौन सा एग्जाम है, एग्जाम आपको देने हैं। ठीक है, तो कोई भी मैं कह रहा हूं हजारों संख्या में एग्जाम्स होते हैं, IBPS के एग्जाम्स, SSC के एग्जाम्स, SSB के एग्जाम्स, UPSC के एग्जाम्स, PSC के एग्जाम्स, आर्मी के एग्जाम्स, इंडियन आर्मी के एग्जाम्स,
पुलिस के सेपरेट एग्जाम्स, हॉस्पिटल्स के एग्जाम्स, मेडिसिन के एग्जाम्स, रेलवेज के एग्जाम्स। बस आप देखो आपकी प्रिपरेशन किस हद तक आपने प्रिपेयर किया है किसी एग्जाम को, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी भी मतलब आई एम लेट इट टू बी, आई विल टेल यू लेटर अबाउट इट। तो पहले हम इनका करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये है स्क्वायर रूट। मैंने पहले ही बोला जब नहीं होता है तो स्क्वायर रूट। 4 4 89, किस किस के एंड में लास्ट में 89 आता है? 3 के 3 3 जार 9। अब हमारे पास 7 बच्चे हैं, 7 7 जार 49, 7 और 3 के एंड में आता है 9। तो ये किस के स्क्वायर के करीब है? अगर हम करेंगे 6 6 36, 7 7 49, वो ज्यादा हो जाएगा, 6 6 36। या ये 63 का या ये 63 का या ये 67 का। तो ये 70 के नजदीक है और ये 70 के नजदीक है, ये 60 के नजदीक है। ठीक है, तो 6 6 36, 3600 यहाँ पे, 7 से 49, 4900 यहाँ पे। किसके नजदीक है ये चेक कर लो किसके नजदीक है। 4 4 89 किसके नजदीक है? यहां से 400 800 डिफरेंस, 800 यहां से डिफरेंस, अगर 400 500, यानी ये 67 का स्क्वायर पक्का है। 67 का स्क्वायर ये वाला पक्का है। देखिए अब मैं कंसेप्ट से भी करूंगा, क्योंकि जो 2 डिजिट के होंगे वो मैं कंसेप्ट से भी फास्ट करता हूं, बेसिक कंसेप्ट से। 4 4 89, तो अलग अलग पेयरिंग। पहले इसको 6 6 36, 6 6 36, यहां से कितना माइनस करेंगे? 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए, कितने आएंगे? 14 में से 6 गए 8, 8, हाँ 8 आएंगे, 36 और 8 हो गए 44, और वहां से 89, 889 किसका? पहले इन दोनों का प्लस, 6 + 6, 6 + 6 6 6 दूनी 12, 6 + 6 12 12। अब देखना है 9 किस से आएगा। यहां पे 3 से भी 9 आता है, 7 से भी 9 आता है। फिर हम अगर 3 से करेंगे 3 3 जार 9, फिर हम इनको आपस में करेंगे 3 2 जार 6, नहीं जाता है। अगर हम 7 से करेंगे, 7 7, देखिए यहां पे 67 कन्फर्म है। तो मैं फिर से मतलब 3 के लिए अगर हमें इससे जाना है तो हम 3 से पहले चेक कर सकते हैं, इतना मैं बोलता हूं। 7 7 49, यहां पे 9, 4 कैरी, 7 दूनी 14। अब इसको इनके साथ करना है, इस 7 को 2 के साथ भी और 1 के साथ भी, यानी 12 के या डायरेक्ट 12 के साथ। 7 दूनी 14, 14 7 7 49, 4 कैरी, 7 दूनी 14, 14 और 7 18, 7 का 7, 7 का 7 और 1 हो गया 8, यानी हमें ये 67 का स्क्वायर निकला है, स्क्वायर रूट निकला है। ये जो रूट है, रूट ऑफ 4 4 8 9 इज इक्वल टू 67, क्योंकि ये 67 का स्क्वायर है। तो हो गया 67, ऊपर रूट है सबको एक ही, तो ये इसका रूट खत्म हो गया। 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर ये हमने किया है अभी 47 का। तो हम फिर से करेंगे 47 स्क्वायर। 2 तरीके मैंने बताए हैं। ये 50 से कितना कम है? 25 से कितना कम है? 3 कम है, 22, और 7 से और 3 3 3 9, 22 209। इस तरह भी कर सकते हैं, या इस तरह 7 दूनी 14, 7 से 49 9, 7 से 49, 7 चुके 28, 28 और दूनी 28 दूनी 56, 28 2 जार 56, 56 और 56 कैरी कितने आ गए? 4 कैरी आए, 7 से 49, 56 और 4 कितने हो गए? 60 है ना, 6 कैरी 4 चुके 16, 16 और 6 हो गए 22। तो ये 22 का है, ये स्क्वायर 22 का है। तो हो गया यहाँ पे 22, रूट तो कंटिन्यू रहेगा ही, प्लस 392, 2 9 और 2 11, 9 और 10 11, 1 कैरी 3 3 6, 612। 612 कहाँ से आएगा? 512 आएगा, ठहरो,
सॉरी ये गलत हो गया, 22,392, 2 2 4, 9 और 10 11, 314। फोर्टी सेवन का स्क्वायर हमें निकला है, सॉरी 22 नहीं निकला है, 47 का स्क्वायर निकला है हमें 2209, प्लस हमें करना है, प्लस कितना करना है 392, 9 और 10 11 हो गया 1, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 3 3 3 6 2, 2200 2601। तो यहां पे हमें आएगा सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये, तो नंबरिंग वंबरिंग ये मैटर नहीं करता है, मैटर कंसेप्ट करता है। हमें निकला यहाँ पे 67 प्लस 4 प्लस 67 प्लस स्क्वायर ऑफ 47 का 2209 प्लस 47 का क्या था 2601। अब हम 2601 का स्क्वायर निकालेंगे। ये किस किस के एंड में, 1 के स्क्वायर में, 9 के स्क्वायर में, 9 9 जार 81, 1 आता है, 1 1 जार 1 उसमें 1 आता है। तो ये किसके करीब है, 4 के 16, 5 5 25, या ये 51 का स्क्वायर होगा या ये 59 का स्क्वायर होगा। अब चेक करना है ये 51 का है या 59। हम 50 पे जाएंगे, यहाँ पे 60 पे जाएंगे, 6 6 36 3600। मुझे ऐसा ही समझ आएगा ये 50 का है, क्योंकि 5 5 25, 2500 का है ये, ठीक है। 5 5 25, 2500 का है ये 2500 के नजदीक है, क्योंकि 101 डिफरेंस है यहाँ पे, लगभग 600 और 400 डिफरेंस है, 1000 की डिफरेंस है। तो ये 50 का स्क्वायर है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 67 प्लस 50, वो हो गए बराबर 67 और 50 हो गए 5 और 5 5 10 10, 5 5 10 60 और 50 110 117 51 है ये, सॉरी 51 118, 7 और 1 8, 7 और 1 हो गए 8, 5 और 6 हो गए 11, 118 118। तो 118 किसका रूट है, 4 चुके 16, 6 6 6 6 36। अरे यार ये माइनस करना है अब इसमें से, हमारे पास और भी है ना ये 67 माइनस क्या हो गया इसको, एक्चुअली सीक्वेंस में लिखना चाहिए। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सॉरी। देखिए 4489 किसका स्क्वायर है ये, 4489, इसके एंड में 9 है, 9 किसके साथ, 7 और 3 के, 7 और 3 के, 4 के 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 6 63 का
या 67, यहाँ से हमें 63 निकला 63 और यहाँ से हमें अगर हम देखेंगे 2601 निकला माइनस 2601 माइनस, ये माइनस आ गया, इससे ये माइनस करना है, तो इसका रूट है ये 1 आ गया, इसमें 1 आ गया और 9 आएगा, 9 5 पचे 25, 5 पचे 25, 51 का ये है, ये 51 का है। 63 माइनस 51 इज इक्वल टू 13 में से 1 गया, 13 में से 1 गया, 3 में से 1 गए 2, अरे क्या हो गया 5, 6 में से 5 गए 1, 12, 3 में से 1 गए 2, 6 में से 5 1, 12 रूट ऑफ 12, 3 3 9, तीन 9। ये 67 का है, ये 67 का है, 67 का स्क्वायर है ये 67। देखिए 67 में से 51 गए, कितने आ जाएगा 6 में से 5, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 चुके 16, 4 इंटू 4, 4 चुके 16 का ये स्क्वायर है, यानी आवर आंसर इज 4, 4 चुके 16। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हमें ग्लिच आई थी क्योंकि लेकिन ये इजी है, 67 का ये है, 67 का है ये, जैसे 63 और 67, फिर हमें 60 पे जाना है और 70 पे जाना है। यहाँ पे 60 6 36, 3600 आएगा, यहाँ पे 7 7 49, 4900 नज़दीक है 3600 से, तो 67 का है, सॉरी हमने 63 लिखा था। तो इस तरह भी आप कर सकते हो 4489। तो आप ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान दो, तो ये फास्ट जब हम करते हैं ना ऐसे ही रफली, फिर भूल जाता है कौन सा वैल्यू किसका था, और क्वेश्चन भी भूल जाता है इंसान, इसलिए हमें तिरछी नज़र रखनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।